हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो हम आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? यूएस फेड रेट हाइक्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जो यूएसए है उसने अपनी जो रेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, बट इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया पे, दैट इज़ व्हाट वी गोना टॉक। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज in the first hike since 2018, the US Federal Reserve increased the interest rates by 25 basic points. जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है उसने क्या करा है, उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है बाय 25 बेसिक पॉइंट्स। दैट इज़ वाई हम जानना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया पे होगा, और अगर इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं इस जो हाइक है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्या है, पढ़ते हैं। इन फेब्रुवरी द इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स रीच्ड 7.9%, विच इज़ हाईएस्ट इन 40 ईयर्स। फेबररी के मंथ में जो इन्फ्लेशन हो रही है यूएसए में वो 7.9% हो चुकी है, जो पिछले 40 साल में बहुत ज़्यादा है। हो क्यों रही है? इसका सबसे ज़्यादा मेन कॉज, इसका जो कॉज है वो ये है, द रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन ग्लोबल कमोडिटीज़ प्राइस। जो ये वॉर हो रही है रशिया यूक्रेन की, इसके कारण जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। दस देयर इज़ अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर हो रहा है। व्हाट इज़ दिस अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर? ये अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज हो, सप्लाई की शॉर्टेज हो, इस शॉर्टेज के कारण महंगाई बढ़ जाए। दैट इज़ नोन एज अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। आई विल रिपीट अगेन। ये जो सारी चीज़ हो रही है इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई। प्रोडक्ट्स कम है, सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो रहे हैं, और उस महंगाई को क्या बोल देते हैं? अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। हेंस द रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स हैव टू बी इंक्रीज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा टू इंक्रीज, to reduce the money supply in the market and curb inflation. That is why the US Federal Reserve projected that its policy rate would hit a range between 1.75% and 2% by the end of 2022. तो ये इसका रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ का क्या इंडिया पे इम्पैक्ट होगा? तो बिल्कुल होगा, इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे इस चीज़ का? तो हम जानते हैं, इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स आर हाइक्ड। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं मतलब इंक्रीज होते हैं यूएसए में, इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं इन केस ऑफ यूएसए, तो उसके कारण क्या होगा? It will make investment in USA attractive as there will be higher returns. जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे ज़्यादा हो गए? इंक्रीज हो गए हैं यूएसए में। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इससे मिलने वाली रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। अब इस चीज़ के कारण क्या हो सकता है? तो ये पहला पॉइंट है, इस चीज़ के कारण क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, रिटर्न हाई है। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? 10, द फॉरेन इन्वेस्टर विल पुल आउट देयर मनी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया एंड इन्वेस्ट इन यूएस फॉर सेफर एंड सिक्योर रिटर्न। तो सेकेंड चीज़ क्या है? ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जितनी भी इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में उसको पुल आउट करके यूएसए में लगा देंगे फॉर द सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स। और अगर if the flight of the capital from India continues, it will result in weakening of the rupee against dollar. और अगर ये चीज़ चलती रही तो जो रुपी है वो क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। अगेंस्ट what? अगेंस्ट द डॉलर। And if the rupee weakens, it will result in imported इन्फ्लेशन। व्हाट इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन? इसके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, ऐसी इन्फ्लेशन जो हो रही है दैट इज कॉजिंग इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द
कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इंक्रीज होने से जो इंक्रीज हो रहा है महंगाई में, उसको क्या बोल देते हैं हम, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो जो अपनी हाइक को इंक्रीज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए चीज़ें कर रहा है, क्या वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या फिर वो इंडिया के लिए नॉन बेनिफिशियल है। तो याद रखना है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट जो यूएसए में होगी वो अट्रैक्टिव हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और रिटर्न्स भी ज़्यादा ही मिलेंगी, जिसके कारण जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन्वेस्टर्स ने, वो पुल आउट करेंगे और यूएसए में लगा देंगे। अब इसके कारण इंडिया को क्या होगा, अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर ये सारा सिस्टम कंटिन्यू रहा, तो इसके कारण जो रुपी है वो वीकन हो जाएगा अगेंस्ट डॉलर, एंड इफ़ द रुपी वीकन्स इट विल रिजल्ट इन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन फॉर इंडिया। तो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आरबीआई ने इसके ऊपर क्या कोई स्टैंड लिया है या फिर इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन पे, तो हम पढ़ते हैं The US Federal Reserve decision to hike interest rate will have significant impact on monetary policy review। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा एट द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग शेड्यूल्ड इन अप्रैल, दिस फ्लाइट of capital from India will put pressure on RBI to hike the interest rates। तो क्या हो रहा है, तो याद रखना है कि क्या इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है आरबीआई के पॉलिसीज़ पे, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ से जो आरबीआई है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो आरबीआई उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो क्या करे, वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करे, और क्योंकि कि जो ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में रहे, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से बाहर ना जाए। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर, मतलब जो भी पॉलिसी का डिसीजन आरबीआई लेगी उसके लिए ये चीज़ क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो ये आप याद रख सकते हो कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये क्या करती है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो। इसकी जो मीटिंग है वो हर 4, याद रखना है 4 टाइम्स होती है एक साल में। इट्स मीटिंग इज़ हेल्ड 4 टाइम्स इन अ ईयर। पहली पॉइंट क्या है, बेंचमार्क होता है टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। सेकेंड चीज़ ये है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये 4 बार मिलती है एक साल में। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में याद रख सकते हो। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें जो मेंबर्स हैं, अगर हम मेंबर्स की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो इसमें बेसिकली जो मेंबर्स है वो कुछ मेंबर्स होंगे जो आरबीआई को ही बिलोंग करेंगे, वो होंगे 3 मेंबर्स। कुछ मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे, वो भी होंगे 3 मेंबर्स। तो याद रखना है 3 मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई एंड 3 मेंबर्स विल बी appointed or nominated by the government which will form the monetary policy committee, जो बेंचमार्क सेट करती है इंटरेस्ट रेट का। इंडिया में हर साल 4 बार इसकी मीटिंग होती है। तो अब हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। एक और चीज़ आप इसमें 4th पॉइंट याद रख सकते हो, जो भी गवर्नर है, गवर्नर आरबीआई गवर्नर, जो भी आरबीआई गवर्नर है दैट कैन हैव अ कास्टिंग वोट। अगर दोनों इन 6 मेंबर्स के बीच में कोई डिसीजन नहीं आ पाया, कोई डिसीजन नहीं बन पाया, तो जो आरबीआई गवर्नर है वो कास्टिंग वोट दे सकता है इस पर्टिकुलर कोई भी, अगर किसी भी बात पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो हमने क्या बात करा है, इम्पैक्ट करा है आरबीआई पॉलिसी डिसीजन पे क्या हो सकता है, आरबीआई के ऊपर प्रेशर बन सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कस करा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ द कमेटी विच इज़ मेड बाय द आरबीआई, जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर्स होंगे और 3 विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। इन केस अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो आरबीआई का गवर्नर है वो कास्टिंग वोट डालेगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करेगी, बेंचमार्क सेट करती है फॉर द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। और नेक्स्ट चीज़, एक साल में 4 बार इसकी मीटिंग होती है।
तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि इस चीज़ के ऊपर क्या आरबीआई ने कुछ कहा है, तो बिल्कुल आरबीआई ने कहा तो है कुछ, तो वो जानते हैं। द आरबीआई continues to hold an accommodative stance. Accommodative stance की बात करिए। However, according to the data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, मॉस्पी ने जो डाटा रिटेल मतलब रिलीज करा है उसके हिसाब से जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है वो सर्ज हो चुकी है टू 6.07% in February. जनवरी में थी 6.1%. Thus, this is the second consecutive month that the CPI data has crossed the RBI, the Reserve Bank of India's upper threshold of 6%. अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से कंटिन्यू होती हुई और इसी तरीके से वो अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती रही तो आरबीआई को हाइक रेट्स को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आरबीआई ने क्या करा है, क्योंकि डाटा प्रेजेंट कराया गया है मॉस्पी के द्वारा, मॉस्पी ने डाटा प्रेजेंट करा है। मॉस्पी क्या है याद रखना है, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसने एक डाटा प्रेजेंट करा है जिसमें इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करी है। रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी एंड एज वेल एज इन फेब्रुअरी में है 6.07%, जनवरी में है 6.01%। तो ये बोला गया है कि ये जो इंस्टेंस है, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ हो चुका है जनवरी के बाद फेब्रुअरी में, जब जो कंज्यूमर प्राइस डाटा है उसने जो आरबीआई है उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट 6% से ज़्यादा हो चुका है फेब्रुअरी के मंथ में भी और जनवरी के मंथ में भी। अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से क्रॉस होती रही, इंक्रीज होती रही, तो आरबीआई को डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस वॉज टुडेज टॉपिक अबाउट हाउ जो यूएसए में जो फेडरल सिस्टम है, जो यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, वो जब हाइक मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आरबीआई का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो वो हमारा टॉपिक है किसके लिए, फॉर द examination point of view. I hope you understood what was the topic about. The most important you can learn is about the monetary policy committee. आप इसका इम्पैक्ट लिख सकते हो इन द मेन एग्जामिनेशन। इम्पैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर सकती हैं इंडिया को। और फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, प्री के लिए आप याद रख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या फिर हमने जब बात करी थी वेरी फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में हमने बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। अपवर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर के बारे में आप याद रख सकते हो, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में याद रख सकते हो। सो ये ऐसी छोटी छोटी टर्म्स है विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप you liked the topic. I hope you understood the topic. Thank you so much. We'll be meeting next time with the next topic.